तो कल की रात यानी 21 मार्च 2024 को केजरीवाल फाइनली अरेस्ट हो गए। बहुत सारे समन्स उन्हें भेजे जा चुके थे ईडी के द्वारा और फाइनली कल रात को वो अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने से पहले केजरीवाल ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील किया था कि भाई मुझे अरेस्ट से बचाओ, ईडी जो है ज़बरदस्ती मुझे अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो आप मुझे प्रोटेक्शन दो। और जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन देने से मना किया तो उसी रात वो किडनैप उसी रात वो अरेस्ट हो गए। दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल हैं, उनका ये जो अरेस्ट हुआ है ये अपने आप में एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है। क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अपने देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे अरेस्ट तो इससे पहले भी कुछ चीफ मिनिस्टर्स हुए थे, जैसे कि झारखंड के सीएम अभी लेटेस्ट हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए थे। बट दोस्तों, जब वो अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने अपनी पोस्ट से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था। और दूसरा, लालू यादव भी एक कुछ साल पहले जब अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को पहले ही सीएम बना दिया था और उसके बाद फिर वो अरेस्ट हुए थे। और दोस्तों, ये एक ऐसा स्पेशल सिचुएशन भी है कि केजरीवाल एक ऐसे सिटिंग सीएम है जिन्हें अरेस्ट किया गया है बिना कोई चार्जशीट या बिना कोई कन्विक्शन के। तो इन्वेस्टिगेशन भी कोई उनके बारे में प्रेजेंट नहीं हुई है, कोर्ट ने भी उन्हें अभी तक गिल्टी करार नहीं किया है। जैसे जयललिता जो थी, उन्हें पहले डिस्प्रोपोर्शनेट्स असेट्स केस के अंदर पहले उन्हें कॉन्विक्ट घोषित किया गया था, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। लेकिन केजरीवाल के केस में तो ऐसा भी नहीं है कि उनके ऊपर पहले अरेस्ट मतलब उन्हें पहले घोषित कर दिया हो कि नहीं आप कॉन्विक्ट हैं और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया हो, नहीं। अब दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाली है कि केजरीवाल ने अभी तक रिज़ाइन तो किया नहीं है, यानी कि वो ऐसे पहले सीएम होंगे जो जेल के अंदर रहकर अपनी चीफ मिनिस्टर का काम करेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा होने वाला है और जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो भी अब अपने ऑप्शंस देख रही है कि मान लो अगर केजरीवाल रिज़ाइन नहीं करते तो उस सिचुएशन में क्या होगा। वैसे तो होता तो ये है कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का अरेस्ट हो जाता है तो उन्हें सरकार के पास ये पावर होती है कि वो उन्हें सस्पेंड कर देती है अपने काम से। तो हो सकता है कि शायद केजरीवाल को भी अपनी चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है उससे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। और ये भी एक स्पेशल चीज़ है दोस्तों कि जो सीएम जो है उन्हें एक Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता है, लेकिन जब अब वो जेल के अंदर जा रहे हैं तो जेल में तो उन्हें कोई ऐसा सिक्योरिटी कवर नहीं मिलने वाला। और अगर वो जेल से मान लो अगर अपनी चीफ मिनिस्टर वाला काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर जेल जो है वो क्या प्रोविजंस रखती है। तो जेल की मैनुअल्स के अंदर भी ऐसा कुछ कानून है नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। तो ये हर चीज़ जो है ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि केजरीवाल का अरेस्ट आखिर हो क्यों रहा है। केजरीवाल का अरेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें माना जा रहा है कि ये किंग पिन थे लिकर एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर बनाई गई थी उसके अंदर। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी 2 मिनिस्टर्स हैं आम आदमी पार्टी के जो पहले ही इस मामले के अंदर अरेस्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। तो ये लिकर पॉलिसी के अंदर क्या हुआ था, तो आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली थी, कुछ रूल्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि कुछ प्राइवेट जो प्लेयर्स थे उनको एडवांटेज होने लगी, यानी कि उनको टेंडर्स दिए गए और उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पर सरकारी जो है ये लिकर्स के टेंडर्स मिले। और उन पैसों से जो उन्हें जो प्रॉफिट्स हुए उन कंपनीज़ को, उस पैसों से उन्होंने किकबैक्स भी लिए उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने। और वो जो पैसा उन्हें मिला उसका किकबैक्स का, वो उन्होंने अपनी सरकार की मतलब अपने जो चुनाव की जो फंडिंग होती है और इलेक्शन में जो पैसा यूज़ होता है उसके अंदर उन्होंने वो यूज़ किया। तो ईडी जो है उसने अपनी छानबीन के अंदर ये सब ट्रेस किया कि ये जो पैसा है वो कहाँ से आया, तब उनको ये सारे लिंक्स उसमें मिले। तो इसके अंदर जो और लोग भी जो एसोसिएटेड थे, जैसे कि एक बीआरएस की भी कार्यकर्ता थी कि एक कविता, उसको भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। अब इसमें एक नई सिचुएशन ये आ गई है कि दिल्ली के अंदर अब चीफ मिनिस्टर कौन है। मतलब अगर मान लो अगर केजरीवाल अब हट जाते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है, तो अब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर फिर कौन बनेगा। तो मोस्टली हो सकता है शायद अतिशी बने। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद उनकी वाइफ, केजरीवाल की जो वाइफ हैं, वो भी सीएम शायद बन सकती हैं। देखते हैं कि आने दिनों में क्या होने वाला है। और अभी इसमें एक ये भी हो रहा है कि जैसे ही केजरीवाल का इसमें अरेस्ट वारंट आया था, जैसे ही केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने याचिका डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें इस अरेस्ट से बचाया जाए। लेकिन इससे पहले भी जैसे एक लीडर ने जब सुप्रीम कोर्ट में सेम सिचुएशन के अंदर याचिका डाली थी तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले लोअर कोर्ट्स में जाइए, उसके बाद हमारे पास आइएगा।
तो केजरीवाल की टीम को भी शायद लगा हुआ कि शायद वहाँ डालने से हो सकता है कि पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले, तो उन्होंने अभी वो सुप्रीम कोर्ट वाली अपील हटा दी है और अब वो लोअर कोर्ट्स के थ्रू पहले जाएंगे, क्योंकि अरेस्ट तो उनका एनीवे हो ही चुका है, तो ही इज़ ऑलरेडी अरेस्टेड। अब ये सब जो चीज़ें हैं बड़ी अनोखी हैं कि हमारे देश के अंदर एक तरीके से आप देखोगे कि ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनको सिस्टमैटिकली दबाया जा रहा है। मतलब आप एक पर्टिकुलर एंगल से देखें तो इससे पहले जैसे कांग्रेस की भी बीच में भी न्यूज़ आ रही थी कि उनके सारे अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया है, वो लोग अपना पैसा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनके भी बहुत सारे मिनिस्टर्स के ऊपर ईडी की रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की रेड हो रही हैं, और मतलब सारे जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं सबके ऊपर कहीं ना कुछ रेड्स चलती रहती हैं। उन्हें धमका कर डरा कर या तो बीजेपी के अंदर कन्वर्ट करवा लिया जाता है या फिर उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। मतलब बहुत मुश्किल है एक तरीके से ऑपोजिशन के लिए आज की डेट में। मतलब वैसे तो हमेशा से ही दिक्कतें रहती हैं, जो भी सरकार मेन पावर में होती है। जब कांग्रेस हुआ करती थी तो वो अपने हिसाब से लोगों को परेशान करती थी, बाकी लोगों को। तो कहने को तो ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई एंड ऑल दैट, लेकिन ऑब्वियस है कि ये लोग जो हैं सरकार के कहने पर ही मोस्टली चलते हैं। इतने भी ये इंडिपेंडेंट है नहीं जितना कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको बनाया हुआ है। और केजरीवाल के बारे में भी अगर देखा जाए कि क्या वो सच में ऑनेस्ट हैं या क्या वो सच में उन्होंने जिस तरह का करप्शन बताया जा रहा है वो किया है, अब ये कहना तो पता नहीं, ये क्योंकि उनके ऊपर अभी तक कोई ऐसी एलिगेशंस कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ आई नहीं है। इनफैक्ट उनके पिछले भी जो 2 मिनिस्टर्स हैं, जैसे सत्येंद्र जैन गए थे या मनीष सिसोदिया भी गए, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम्स ये है कि वो इतने सालों से उन्हें जेल में तो रखा जा रहा है, लेकिन उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा प्रॉपर प्रूफ अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। तो पता नहीं अब ये चीज़ सही है कि सरकार जो है अपने ऑपोजिशन के जो लोग होते हैं उन्हें बस लंबे टाइम तक ऐसे जेल में डाल रही है। अब केजरीवाल को भी जो है अरेस्ट करके जस्ट इलेक्शन से पहले आप सोचिए कि अरेस्ट करके ऐसे जेल में डाला जा रहा है। तो अब केजरीवाल के अलावा वैसे भी आप देखिए कि देश के अंदर अभी कौन इंपॉर्टेंट फिर अपोजिशन में लोग हैं। मुझे तो लगता है कि केजरीवाल ही थे ओनली जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे अपने कैंपेन के अंदर, जिसको लोग एक्चुअल में सुन रहे थे, जिसका काफ़ी अच्छा एक पब्लिक परसेप्शन बनता जा रहा था कि मतलब अगर कोई बीजेपी का ऑल्टरनेटिव लोग अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस का तो फिर भी बहुत डीके में जा रहा है पीरियड, और राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को सर्वाइव कर पाएँ और उसको रिवाइव करें। तो खैर रिवाइव तो नहीं हो पा रही है अभी, तो सिर्फ वो सर्वाइव के उसमें ही लगे पड़े हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं। बट लोगों का मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी के साथ इतना, जैसे मुझे तो ऐसा फील होता है कि राहुल गांधी के साथ मैं इतना कनेक्टेड फील नहीं कर पाता हूँ, कि उनकी जो बातें होती हैं वो मुझे इतना कन्विंस नहीं कर पाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है और अचानक से अभी वीडियो जो है काफ़ी डार्क हो गया अचानक से। तो इस बारे में फिर से कभी बात करेंगे डिटेल में। आप मुझे कमेंट से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इनफैक्ट मुझे आप ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आप ये बताइए कि वीडियो के अंदर आपको, मतलब मुझे आप ये बताइए कि क्या आप केजरीवाल को, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई मेरा दिल कहता है कि शायद केजरीवाल जो है वही इंडिया के अंदर एक ऐसा लीडर है जिसका आप कह सकते हैं कि जो सच में शायद करप्ट नहीं है। दिल चाहता है कि शायद जो केजरीवाल कह रहे हैं वो हम बातों को विश्वास करें, कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है उनका, जिसमें उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स लाए, स्पेशली जो एजुकेशन में उन्होंने जो किया है कि सरकारी स्कूलों को उन्होंने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है, लोगों को जो फ्री बसेस का, इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑप्शंस दिए, और इन जनरल मतलब जो आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है कि एक ऐसी अकेली पार्टी है जो शायद एक होप क्रिएट करती है। उसका जो लीडर भी है, वो सोचो कि आप इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में पढ़ा, इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस जॉब्स के अंदर रहा, और वो सब छोड़ के वो अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना ये तो नहीं होना चाहिए कि वो बंदा करप्शन करने के माइंडसेट से ही आ रहा है, कि उसे तो बस पैसा ही कमाना था इसलिए वो इसके अंदर आ रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि शायद पॉलिटिकल कंपल्शंस के अंदर, अब क्योंकि उनको पार्टी को सर्वाइव भी करना है, तो हो सकता है कि शायद उन्होंने कुछ वे आउट्स ढूंढे हों, क्योंकि भाई मोदी के साथ आप compete कर रहे हैं तो मोदी तो खा जाएगा, बीजेपी खा जाएगी आप लोगों को अगर आप पॉलिटिक्स में अगर आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल को थोड़ा सा थिक स्किन बनना पड़ा। उन्होंने भी जैसे होता है ना कि अब वोट बैंक की जो राजनीति जो है वो करना शुरू करी, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड्स खेलना शुरू किया, और
और वो सब चीज़ें करने लग गए जैसे कि नॉर्मल एक पॉलिटिशियंस करते हैं, जिन पार्टियों का वो पहले विरोध किया करते थे उनके साथ अब वो गठबंधन बनाने लग गए हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने यू टर्न्स लिया, बहुत सारी उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी चेंज हुई है। तो आप लोगों का क्या सोचना है कि क्या आप लोगों को लगता है कि केजरीवाल ठीक है और सरकार जो है वो सिर्फ डरी हुई है? जैसे कि अभी राहुल गांधी ने ट्वीट में भी कहा कि डरा हुआ है तानाशाह। तो क्या सरकार डर गई है इसलिए वो ऐसा कर रही है, या फिर केजरीवाल जो है उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है अब? तो पता नहीं, मुझे इन सवालों का जवाब मेरे पास है नहीं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए कमेंट्स में। टेक केयर, बाय बाय।